दरअसल पाकिस्तान पीओके को लेकर जिस तरह से लगातार दावे करता रहा है, अब तालिबान ने इसे खारिज कर दिया है। उसे पीओके यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से को ना स्वीकार करते हुए इसे भारत का हिस्सा तालिबान ने मांगा और यही स्टैंड भारत का भी रहा है। इससे यह स्थिति साफ दिखाई दे रही है कि भारत जिस तरह से पहले से पीओके को अपना हिस्सा मानता रहा है, अब इस स्थिति पर तालिबान के मोहर लगा दी। हमने अफगानिस्तान की खातिर बड़ी कुर्बानियां दी, 40-45 साल हमने गुजार दिए, अफगान महाजरीन के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, हमने उन्हें मुकम्मल पनाह दी, उनकी जंग के अंदर जाके पाकिस्तान ने भरपूर मदद की। लेकिन वही अफगानी आज जहां भी कोई मौका मिलता है पाकिस्तान के खिलाफ चढ़ दौड़ते हैं और कुछ लोग यहाँ उनकी हमायत में सोशल मीडिया पर आकर नारे लगाना शुरू करते हैं। अब ये आंकड़े सारी दुनिया लगा रही है, सारे भारतीय लगा रहे हैं कि हो सकता है इस बार पीओके को हम ले लें। अब ऐसा लग रहा है कि इस बार कश्मीर पूरा करने का जो फैसला है मोदी जी ले चुके हैं। वहां से आवाजें उठनी शुरू होंगी। आपने देखा है कि पीओके के अंदर जो है आवाजें उठनी शुरू होगी, ये वर्दी है, हमें मालूम है कौन हो रहे हैं। इंडिया के साथ ट्रेड भी कर रहे हैं, इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है, इंडिया वहाँ की आर्मी को ट्रेंड भी कर रहा है, मतलब एक प्रॉपर अच्छा रिलेशन। बिल्कुल। और हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारे जो ये मौलवी है, हम उनको पैसे देते हैं, उनको वहाँ पे तालिबान बना देते हैं। उनकी जो अपने अवाम है वो इस तो सरासर ज्यादा अफगानी जो है ना, एज वी स्पीक, तो वन ऑफ द टॉप पीपल आप कह सकते हैं दुनिया में जो पाकिस्तान से नफरत करते हैं और बड़ी एग्रेसिव किस्म की। एक तो होती है ना कि यू जस्ट डोंट लाइक सम पीपल और यू डिसलाइक एंड यू जस्ट मूव, वो वाली नहीं, बल्कि एक एग्रेसिव किस्म की जो नफरत होती है। ऐसे में पाकिस्तान के इस दावे को अब अफगानिस्तान की ओर से भी खारिज कर देने पर पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लगा है। हाल के दिनों में पाकिस्तान लगातार इसे लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने दावों को नए सिरे से पेश करने की। जय हिंद दोस्तों, अफगान तालिबान ने जो आज बात की है उसको सुन के तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि तालिबान आने से कहीं ना कहीं भारत को घाटा तो कुछ नहीं हुआ बल्कि फायदा ही हो रहा है। अब दोस्तों तालिबान के सिटिंग जो बॉर्डर मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि जो पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर है वो हमेशा से भारत का हिस्सा था, है और रहेगा, और उसी के चलते अफगानिस्तान की सीमा भारत से भी मिलती और हम चाहेंगे जल्द से जल्द भारत इस पे कंट्रोल करे और भारत और अफगानिस्तान के बीच जो ये सीमा है ये एक्टिव हो। ये तालिबान के बॉर्डर मिनिस्टर का कहना है। अब दोस्तों ये सुनते ही पाकिस्तानियों खून के आंसू रोने लगे। अच्छा दोस्तों, ये ऐसा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि भारत ने पूरी दुनिया जानती है कि जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने भारत को ही सौंपा था अपना पूरा राज्य, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान ने फिर वहाँ पे अटैक कर दिया। फिर हालांकि चाहता तो भारत कब का छुड़ा चुका होता। हमारी गवर्नमेंट की नाअहलियाँ रही कि हम तो लाहौर तक चले गए थे, हमारी आर्मी लाहौर पूरा कब्जा कर लिया था हमने पाकिस्तान का, लेकिन फिर हमारे नेहरू साहब इतने चालाक आदमी थे कि उन्होंने कहा नहीं भाई आप वापस आ जाओ। इतने चालाक थे कि उन्होंने कश्मीर में तो कब्जा पाकिस्तान का रहा लेकिन हम कब्जा छोड़ के वापस आए। खैर तालिबान ने जो ये बात की है वो बहुत अच्छी लगी और मतलब दिल खुश हो गया। थैंक्स भाई तालिबान के गवर्नमेंट को और उनके लोगों को। वहां पर भारत के झंडे, ओ भाई पाकिस्तान में भारत के झंडे कहां पहुंच गए, कैसे पहुंच गए? मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने पहुंचाए हैं, होगा तो वैसे मेड इन चाइना ही, क्योंकि पाकिस्तान में तो बन नहीं सकते, चाइना से बन के आता है। तो वो जो भारत के झंडे वहां पे लहराए गए, हमें आजादी चाहिए, हमने भारत के साथ मिलना है, वहां पे तरक्की देखिए, हमारे पास तो यहाँ पे आटे की लाइन में लगना पड़ता है। मैंने सुना था ऐसा, मुझे पता नहीं है कैसा है कि नहीं है। और बिजली भी जो है 2-2.5 यूनिट जो रुपए की यूनिट की जो बिजली होती है उन्हें 70 रुपए की बेची जाती है। अब ऐसी धांधली कोई करेगा तो वहां से आवाजें आनी तो जायज थी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जिस दिन राजनाथ सिंह जी ने बोला उसके कुछ दिनों के बाद ही वहां पर आजादी के नारे लगने शुरू हो गए। मैं रिलेट नहीं कर रहा हूं, इसको रिलेट मत करना, मुझे पता है आपको गंदी आदत है, तभी येलो डाला आपने। तो तीसरी बात, एक छोटा आदमी और है हमारे पास। हाँ, लेकिन मैंने साथ में दूसरा भी है, मैं मिक्स करके करता हूँ ना ताकि दोनों तरफ रहे। तो अभी एक तीसरा आदमी है छोटा सा, उसका नाम है जयशंकर। नाम तो आपने सुना होगा। अब जो जयशंकर जी हैं उन्होंने, आपने कभी भी उनको ऐसे स्टेटमेंट देते हुए नहीं सुना होगा जो उन्होंने दी है कि किसी ने सोचा नहीं था कि 370 हम खत्म कर देंगे, वो हो गया। अब जो मोदी जी हैं इसके ऊपर विश्वास है कि जो मैटर 75 सालों से
पेंडिंग पड़ा है कश्मीर को पूरा करने का, अब ये भी हो जाएगा। पहली बार पाकिस्तान में पीओके को बचाने की बातें होनी शुरू हो गई हैं, ये जयशंकर जी बोल रहे हैं। अब ये 3 छोटे-मोटे लोग हैं, योगी जी, राजनाथ सिंह, जयशंकर, इन्होंने बोल दिया है, तो मोदी जी को कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज और है, हम क्योंकि आज योगी जी पे ज्यादा फोकस करेंगे, वैसे तो हम हमेशा डॉक्टर मोदी जी की बात करते हैं, उनके बारे में भी अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले इमरान खान की सेक्रेटेरिएट एक इस्लामाबाद में, उसके ऊपर बुलडोजर चल गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने चला दिया कि ये तो गलत बना हुआ है, तो लोगों ने कहा कि ये तो योगी जी वाली टेक्निक यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। तो योगी जी आजकल बड़े खबरों में पाकिस्तान के। मोदी जी सिर्फ बोल देते हैं कि भैया सुधर जाओ वरना ठीक नहीं होगा। योगी जी टांग में गोली मार देते हैं, बस इतना ही फर्क है। और लेकिन अगर अमित शाह हो तो पार्सल घर पहुंच जाता है, वो विश्वास नहीं करते टांग में गोली मारने का, बस इतना ही फर्क है। ये जो लोग हैं जो जिहादीपन की आदी हैं 75 सालों से, इन लोगों को पहली बार औकात दिखाई जा रही है भारत के अंदर हिंदुओं की तरफ से कि भैया अगर तुमने इंसान की तरह रहना है तो रहने दिया जाएगा, वरना वही हाल होगा जो बाकी उग्रवादियों का हुआ था, मिट्टी में मिला देंगे। और मिट्टी में योगी जी मिला भी देते हैं। क्या जो लोग पीसफुली रहना चाहते हैं उनके साथ कुछ गलत काम हो रहा है? आंसर है नहीं। जो जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में उनको जवाब दिया जा रहा है और देना भी चाहिए। क्या कहीं भी उग्रवादी होगा, अगर आपके यहाँ पर तालिबान वाले आते हैं उल्टे सीधे काम करते हैं, क्या उनको आप मिट्टी में मिलाने की बातें नहीं बोलते हैं? अगर आप बोलें तो आपको जायज है, क्योंकि आप अपनी कंट्री को डिफेंड कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पर कोई इन जिहादियों को मिट्टी में मिला रहा है तो फिर आवाजें क्यों उठती हैं कि वो जालिम है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्री पास देना चाहिए। भाई यहाँ पर यूपी में रिसेंटली अफगानिस्तान ने पाकिस्तान की करेंसी को अपने कंट्री में बैन कर दिया है। ना सिर्फ पाकिस्तान की करेंसी को बैन किया है, बल्कि साथ ही साथ अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में भी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव गए थे, उन्होंने जाकर ये बोला कि पाकिस्तान हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर ना करे। हम चाहे इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करें या जिस कंट्री के साथ मर्जी रिलेशन बेहतर करें, पाकिस्तान को इससे कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। देखा जाए तो इंडिया के साथ उनकी ट्रेड भी चल रही है और इंडिया उन्हें एड भी दे रहा है। अगर इवन अफगानिस्तान की असेंबली की बात की जाए, वो भी इंडिया ने बनाई। अफगानिस्तान की आर्मी की बात की जाए, वो भी इंडिया की तरफ से ट्रेंड होती है। पाकिस्तान के साथ इतने तल्लुकात क्यों ख़राब होते जा रहे हैं अफगानिस्तान के, ये जानेंगे। मैंने सबसे पहले बात की ट्रेड के हवाले से, तो वो ट्रेड कर रहे हैं, उनका पाकिस्तान के साथ ट्रेड मुनासिब नहीं है, वो मुनासिब नहीं समझते, चूँकि ट्रेड में तो लॉस एंड प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट के हवाले से जाहिर है उनको इंडिया बेहतर नज़र आता है, तो वही फिर बात वही कबूलियत पे आ गई कि अगर कबूलियत हो, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि हम मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम वो बतौर मुस्लिम मुल्क अगर एक दूसरे से अपने ताल्लुकात को मैनेज करें तो फिर हम ट्रेड को नहीं देखेंगे, फिर हम इस्लाम को देखेंगे। तो हमारा ये अलमिया है कि हमने कहीं भी हम पाकिस्तान में कहाँ देखते हैं इस्लाम को, पाकिस्तान में भी कहते बहुत हैं, यहाँ पे भी तो हम हर मामले को ट्रेड में लेके आ जाते हैं। तो यही हमारा प्रॉब्लम अफगानिस्तान के साथ भी है। ये तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, उन्हें अपने पॉलिसीज़ जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं उनको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और उसकी जो अवेयरनेस है वो बहुत मैटर करती है। अगर मैं इतने क्रिकेट मैचेस देखता नहीं हूँ, नहीं आप देखा उसमें अफगानिस्तान से जो मैचेस हुए उसमें एग्रेशन उनकी टीम के साइड से बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। तो ये जो परसेप्शन और उसकी अवेयरनेस और ये जो अपना आपके लिए सिविक सेंस, ये चीज़ें मैटर करती है। और इन चीज़ों को आपको एजुकेट भी करना पड़ेगा थ्रू योर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में, ये एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इंडिया के साथ क्यों उनके रिलेशन बेहतर हो रहे हैं, ये बताएं। वो उनके साथ में भी ज़्यादा हमसे ज़्यादा प्रोफेशनल है, उनसे ज़्यादा वो ट्रस्ट लेवल उन पे है। ये देखें ना, ये एक ऑथेंटिक बात है कि मे भी वो प्रोफेशनल, उनकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि उनके रिलेशन उनके साथ बेहतर हो रहे हैं। ये मुसलमान नहीं है, यही तो दुख है कि हम अफगानिस्तान वाले नहीं, तो इनकी जो हरकतें हिंदुओं के साथ मिलकर जो करते हैं ये मुसलमान वालों करते हैं। हिंदुओं के साथ ट्रेड करना गलत बात है। नहीं, ट्रेड तो करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जहाँ कोई दीन की बात आती है तो वहाँ स्टैंड भी ले ना। हम कहते हैं कि अफगानिस्तान में जितनी इस टाइम इस्लामिक हुकूमत है, इस्लामिक इस टाइम ये मैं बात कर रहा हूँ, ये वही है। ये जो आप मैच में देख रहे थे ये कहाँ, ये तो इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान को और अफगानिस्तान को बुरा कहते हैं। आपको ये इल्म होना चाहिए भाईजान, आप ये आए हैं पब्लिक में। इल्म मुझे है, लेकिन देखें मैं आपको इसलिए नहीं काउंटर कर रहा इस तरीके से कि देखें आपकी अपनी राय, आपने बोला चंद लोग हैं, मैं अगर प्रॉपर डाटे के साथ बात तो नहीं करूंगा क्योंकि आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है। आप ये कह रहे हैं कि चंद लोग हैं, पूरे
अब अफगानिस्तान की जो स्टेटमेंट आई है कि करेंसी की हमारी डील नहीं होगी, करेंसी के अंदर हम अपना पाकिस्तान की करेंसी के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये तो अब मौजूदा हुकूमत ने की है ना बात, समझ आई? ये मौजूदा हुकूमत ने की है ना, वो इसके ना इनके साथ नहीं खुश, क्योंकि इन्होंने अड्डे दिए हैं, ये सारा अमेरिका के साथ। अभी आप कह रहे थे मौजूदा हुकूमत खुश है, पिछली हुकूमत नहीं थी खुश अफगानिस्तान? नहीं, ये जो मौजूदा हुकूमत है ना तालिबान की, वो तो इमरान खान के साथ खुश थी। ये जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने अमेरिकियों को अड्डे भी दे दिए, डॉन के भी सारा कुछ, तो